हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें दो सैनिक स्कूल या तीन सैनिक स्कूल की पीडीएफ कवर करेंगे। तो तीन अलग अलग पीडीएफ कवर करेंगे, तीन या चार पीडीएफ कवर कर लेते हैं। 65,000 रुपीज सैलरी है, फिक्स सैलरी प्लस फ्री रेसिडेंस एंड फ्री मील्स ऑल टाइम। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनके लिए मील्स फ्री रहता है, और रेसिडेंस जो है वो विद फैमिली विदाउट फैमिली दोनों कंडीशन में आप विद फैमिली भी रह सकते हैं। एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार पीडीएफ कवर करेंगे, चार अलग अलग जगह। तो ये पीडीएफ नंबर 1 है। इसके बाद भी आप वेट करें, अगर यहाँ आपकी वैकेंसी नहीं मिलती, हो सकता है सेकेंड पीडीएफ में मिले, थर्ड पीडीएफ में या फिर फोर्थ पीडीएफ में आपको अपने चॉइस की, मतलब आपके क्वालिफिकेशन से मैच करती हुई कोई वैकेंसी नजर आ जाए। तब तक आप वेट कर सकते हैं, वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले जो है ना, पहले पीडीएफ में ट्रेन ग्रेजुएट्स टीचर साइंस के लिए अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी, मतलब इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आरक्षित वर्ग से या अनारक्षित वर्ग से, रिजर्व कैंडिडेट है या अनरिजर्व कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है। 2 वैकेंसीज है। इसमें सैलरी वगैरह इन्होंने 65,000 रुपीज पर मंथ, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। टीजीटी साइंस के लिए क्वालिफिकेशन एंड में कवर कर लेंगे, बिकॉज क्वालिफिकेशन तो वही रहता है ना, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, 1 वैकेंसी अनरिजर्व, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए अनरिजर्व 1 सीट है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए, लेकिन हाँ, अगर उनको एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट मिलेंगे तो ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन फ्रेशर विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी, जिसमें सैलरी कम देंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में 35,000 रुपीज प्लस फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद वार्ड बॉय में 4 वैकेंसीज है। 10th पास, कोई भी 10th पास कैंडिडेट जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है, 40 ईयर से कम, कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। तो जो पहला पीडीएफ इसकी वैकेंसीज आई कहां से, वो चेक करेंगे। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से आई हुई। चित्तौड़गढ़ मतलब राजस्थान में, 15 फरवरी को ये। अब ये वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज मिल रही है कि जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है। वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे शॉर्टलिस्ट, तो फिर वो पूरा आपने जो भी प्रोसेस किया, डिमांड ड्राफ्ट बनाया, भेजा, वो सब वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको चले जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बना के, फॉर्म वगैरह लेके, फोटो कॉपीज लेके। तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वो आपको बेटर फील होता है कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका तो मिला। बाकी जगह पे तो आप अप्लाई करते हैं और वेट ही करते रह जाते हैं ना, बहुत जगह तो ऐसा ही होता है। तो वॉक इन इंटरव्यू वाले को प्रेफरेंस दिया करें, जरूर जाया करें अगर आसपास है तो। अब इस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पहली वैकेंसी, इस पे फिर वापस आएंगे कि इसमें कैसे प्रोसेस है। वॉक इन इंटरव्यू है तो आपको डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना है। इस पे वापस आते हैं क्वालिफिकेशन और बाकी चीजों के लिए। पहले बाकी जो और 2-3 पीडीएफ है ना, वो भी चेक कर लेते हैं। एक और एडवर्टीजमेंट आई हुई है, कहां से, वो चेक करेंगे। ये है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ओडिशा से। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले भी कैंडिडेट हैं मेरे चैनल पर, मुझे ऐसा लगता है। इसमें बीएड वगैरह चाहिए, बीएड मांग रहे हैं इसमें। बाकी कई सारे ऑप्शन रहते हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो देख लेना। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए सैलरी देंगे 58,000 रुपीज पर मंथ, 58,000 एंड 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। और इसके अलावा इसमें एक नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है बस। हाउ टू अप्लाई पर फिर वापस चले आएंगे, वही रहता है। इसमें ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना रहता है। एकोमोडेशन देते हैं इसमें, देखें, रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं। सैनिक स्कूल में ये अच्छा है कि वो रेंट फ्री अकोमोडेशन देते ही हैं और फ्री फूड देते हैं। अब कुछ केसेस एक आधा कभी ऐसा हो गया नहीं दिए तो अलग बात है। मोस्टली रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपकी सर्विस रहेगी तब तक आप फ्री रहते हैं वहां पर। और फ्लैट रहता है उनका, प्रॉपर फ्लैट रहता है, ऐसा नहीं कि 1 रूम रहेगा, प्रॉपर फ्लैट रहता है उनका। और फ्री फूड रहता है उनका। तो ये 2 पीडीएफ मैंने कवर किए। चलिए और भी कुछ पीडीएफ है।
ये पहले शायद मैंने कवर किया है, जो तीसरा पीडीएफ है, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार कवर और कर लेते हैं, क्योंकि चलिए ये 17 से महाराष्ट्र से वैकेंसीज है। थर्ड पीडीएफ जिसमें ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की परमानेंट वैकेंसी है, 50 इयर्स तक के कैंडिडेट, क्योंकि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ऐसी पोस्ट है जिसमें कि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो मैं कवर नहीं करी डिटेल। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें 12th पास है आप साइंस से, 50% या अबव मार्क्स, बस इतना ही काफी है। 25,000 रुपीज पर मंथ, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 1 सीट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मराठी के लिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स एंड बीएड, 38,000 रुपीज। टीजीटी सोशल साइंस की एक वैकेंसी है जिसमें 38,000 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस, 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना रहता है। तो फिर इसकी डिटेल्स पे वापस आते हैं। 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑफलाइन। इसी में सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में, इसमें एक और वैकेंसी है, वो भी कवर कर लेते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में एक और पीडीएफ है जिसमें टीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसीज है, तो हिंदी वाले अप्लाई करेंगे 38,000 प्लस फ्री फूड, फ्री मील्स, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2025 रखी गई। तो अभी वापस चलेंगे कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। मैं अभी आपको पूरा सिस्टमैटिकली बताऊंगी विज्ञापन कहाँ मिलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही आप चले आए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल करके, या तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट ये आपको दिखाई दिया, स्क्रॉल हो रहा है तेजी से ना, ये देखें यहाँ पे तेजी से लेटेस्ट न्यूज में रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 एकेडमिक ईयर के लिए शुरू में रखेंगे, बाद में वो 1 ईयर को 2 ईयर 3 ईयर वो कर सकते हैं, बट पहले तो 1 साल के लिए रखेंगे। परमानेंट नहीं करते हैं, परमानेंट करेंगे तो वो फिर से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, फिर से अप्लाई करना होगा। तो ये चित्तौड़गढ़ वाली जो वैकेंसी है इसमें आपको डायरेक्ट चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। कब जाना है उसकी डेट वगैरह देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा है इन्होंने। हाँ ये देखें डेट यहाँ पे लिखा है, टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, वार्ड बॉय, कॉन्ट्रैक्ट 21114 वैकेंसीज। 8 अप्रैल को रखा है सारे टीचिंग पोस्ट के लिए सुबह 7 बजे, और 11 अप्रैल को रखा है वार्ड बॉय के लिए, नॉन टीचिंग के लिए। इसमें आपको जो फॉर्म है ना, फॉर्म नीचे मिल जाएगी, देख लेते हैं फॉर्म है क्या दिया हुआ। ये सारे आपको कैरी करनी है चीजें। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दिया होता है वेबसाइट पर, वो फॉर्म आपको लेना है, ब्लू पेन से भरना है आपको, ब्लॉक लेटर में भरना है। ये सारे फोटोकॉपीज आपको कैरी करने हैं, उस पर साइन किया हुआ होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट आपको नॉन रिफंडेबल एक कैरी करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो एक टेस्ट लेंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड आपके सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट करेंगे। क्लास डेमो होगा जिसमें कि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लास डेमो जब आप रेडी करके जा रहे हैं तो उसमें आपको क्लास अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, लेसन प्लान बना के जाना होगा कि इतना 5 मिनट पे ये बनाना है, 5 मिनट में वो बनाना है, ये पढ़ाना है। फिर ये सारी चीजें, टीचिंग एड्स यूज करने की, क्या यूज करके आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये सारी चीजें आपको करनी है। रिटन टेस्ट होगा उसके बाद फिर। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर आपको फॉर्म मिल रहा है नीचे ही, तो जो विज्ञापन है उसी के नीचे आपको फॉर्म मिल जाता है। फॉर्म आपको कैरी करना है। फॉर्म में लिखा हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है, तो ये देख लेते हैं एक बार, डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है। डिटेल्स ऑफ द फी डिपॉजिटेड, तो जो आप इंटरव्यू जाएंगे, यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ चित्तौड़गढ़ वाले में आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट, फॉर्म, ये सब फोटोकॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कैरी करके जाना है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। 8 मार्च की डेट दी हुई ना, उस डेट पे। तो डिमांड ड्राफ्ट जो आप बना के लेके जाएंगे वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के फेवर में होना चाहिए, 500 रुपीज का होना चाहिए। 500 है या कितना है वो आप एक बार एडवर्टीजमेंट फिर से चेक कर लें। 500 है मुझे लग रहा है, और अगर कैटेगरी, किसी कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिली हुई है तो वो चेक कर सकते हैं आप। 500 रुपये ही दिया है, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला हो गया। इसमें क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट को छोड़ दें, वार्ड बॉय में 10th पास कोई भी जा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने डिग्री किया हुआ फाइन आर्ट में या क्राफ्ट में, या बीएड किया हुआ फाइन आर्ट में तो चलेगा, जा सकते हैं आप। या फिर और भी इन्होंने दिया हुआ 5 साल वाला डिप्लोमा किया हुआ है आपने। अच्छा, अभी टीजीटी इंग्लिश है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में इंग्लिश में, एंड बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड सीटेट होना चाहिए।
65,000 रुपीज। तो टीजीटी का जो नॉर्मल अपना यही है कि ग्रेजुएशन संबंधित विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड सीटेट होना चाहिए पेपर 2। तो टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट है वही है, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस बीएड 50% या अबव मार्क्स प्लस सीटेट पेपर 2, और एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। तो वैसे ही आपको चले आना है। फिर दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है सैनिक स्कूल सतारा, यहाँ पर ही आप देखेंगे ऊपर स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, तो इसमें 2 एडवर्टीजमेंट आएंगी। ये एक एडवर्टीजमेंट आया हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए, और इसी के आगे और एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं जिसमें कि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की है, लैब असिस्टेंट 12th साइंस वाले जा सकते हैं, टीजीटी सोशल साइंस की है, टीजीटी मराठी की है। ये भी दोनों आप चेक कर सकते हैं सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे आपको भेजना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया होता है, एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म दिया होगा, देख लेते हैं। जैसे सैनिक स्कूल सतारा का मैंने ओपन किया एडवर्टीजमेंट, तो देखिए इसके नीचे जो है ना पेज नंबर 4 पर विज्ञापन के नीचे ही आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है। अब एक और एडवर्टीजमेंट मैंने चेक किया था, वो है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का। उसमें देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो रिक्रूटमेंट पे आपने क्लिक किया तो आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड नर्सिंग सिस्टर की है। फॉर्म यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अलग से फॉर्म दिया, इसमें फॉर्म अलग से दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस के लिए कोई एलिजिबल है, अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म दिया, डिमांड ड्राफ्ट सब में बनानी पड़ती है, सिर्फ चित्तौड़गढ़ वाले में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है, डिमांड ड्राफ्ट फोटोकॉपीज लेके और एप्लीकेशन फॉर्मेट लेके। बाकी सतारा वाले में महाराष्ट्र, और ये जो एक और मैंने अभी कवर किया भुवनेश्वर उड़ीसा, इसमें आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट दिया हुआ है, किस एड्रेस पे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें अटैच करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट एक बार आप चेक कर लें। ये तीनों एडवर्टीजमेंट आपको 3 अलग अलग वेबसाइट पर मिलेंगे, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। तीनों ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। लिंक्स आपको तीनों स्कूल के मिल जाएंगी।